हाँ जी प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर अकेडमी में। आज का वीडियो बहुत खास आपके लिए होने जा रहा है, क्योंकि जब से बीपीएससी चेयरमैन का ट्वीट आया है 43 गुणे 38 वाला, तब से सभी अभ्यर्थियों के मन में यही सवाल आ रहा है कि आखिर ये जो मेरिट लिस्ट बन रही है वो बन कैसे रही है। आखिर इसमें क्या ये हर जिले के कट ऑफ बनाएंगे, है ना। और आप ये भी जानते हैं कि आपने जब फॉर्म भरा था तो आपसे प्रेफरेंस के आधार पर 3 जिले भराए गए थे, है ना। तो ये बताइए, ये आखिर आयोग जो आवंटन कर रहा है तो बीपीएससी द्वारा तो जिला आवंटन होगा, या फिर कैसे प्रोसेस रहने वाला है, कॉमन कट ऑफ रहेगा या नहीं रहेगा। और अगर जो जिले वाइज कट ऑफ रहेगी तब तो कहीं कम रहेगी कहीं ज़्यादा रहेगी। जैसे मान लें कि जो यूपी से सटे ज़िले हैं, जो एमपी से सटे ज़िले हैं, वहाँ पर तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, क्योंकि वहाँ पर तो जैसे मान लें आपने देखा भी था पीआरटी में क्या था कि अदर स्टेट को भी अलाउ कर दिया गया था। तो जो बाहरी राज्य के बच्चे हैं तो वो तो अपने बॉर्डर वाले ही डिस्ट्रिक्ट भरते हैं ना प्रेफरेंस के आधार पर, तब तो उनकी बहुत ज़्यादा जाएगी। या जो मेन डिस्ट्रिक्ट है, जैसे आपका आपका हो गया पटना, हो गया बक्सर, हो गया, इनका फिर बहुत ज़्यादा जाएगा, है ना। तो इन सब पे चर्चा कर लेंगे इस वीडियो में, है ना। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, थोड़ा लास्ट तक का देख लेना तो आपका डाउट दूर हो जाएगा। बाकी मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारा वीडियो थोड़ा लेट रहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं दिन में 10-15 वीडियो भले ही आपको ना दूँ, है ना, कि सुबह शाम एक डॉक्टर की गोली की तरह सुबह दोपहर शाम 4-5 वीडियो नहीं, एक ही वीडियो दूंगा। या मैक्सिमम होगा, बहुत ज़रूरी होगा तो 2 वीडियो आपको मिलेंगे, लेकिन पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो कमेंट कीजिएगा हमें, हम कमेंट के माध्यम से उसका रिप्लाई ज़रूर देते हैं। आपके कमेंट करने से एक और फ़ायदा रहता है कि किसी दूसरे बच्चे की भी अगर वो समस्या रहती है तो उसका भी निराकरण कमेंट के माध्यम से ही हो जाता है। बाकी मैं टेलीग्राम वगैरह या सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, तो बस बाकी आप समझ सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि आखिर इसकी कट ऑफ क्या बनेगी। तो सबसे पहले जो ये सबसे मन में डाउट आया, ये कहाँ से शुरू हुआ। ये डाउट आपका माननीय चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के ट्वीट से हुआ, क्योंकि कुछ भी होता है तो सबसे पहले हमारे बहुत ही सौम्य, मतलब कि वाकई में इतना सॉफ्ट से बात करने वाला आपने कोई भी इतना चेयरमैन आपने नहीं देखा होगा। आप कोई भी बंदा हो, अगर आप जाना चाहे बीपीएससी तो ये उससे भी बात करेंगे, मतलब इतना सॉफ्ट नेचर है इनका। और इनके द्वारा आपने देखा होगा कि यूपी वगैरह एमपी वगैरह में इस तरह की चीज़ें पहले बाहर खबर में नहीं आती हैं, पहले आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से या नोटिस के माध्यम से मिलती है। लेकिन इनके द्वारा हर एक चीज़ आपको ट्विटर के माध्यम से बता दी जाती है, ट्वीट के माध्यम से। ट्विटर ना भी कहें भाई, एक्स कह लें भाई, ठीक है, चलो भाई, सही है। अब बता रहे हैं कि एक्स बोलिए सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, बिलीव इट और नॉट, डिक्लेरेशन ऑफ ट्री रिजल्ट इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ 43 मल्टीपल 38 is equal to 1634 merit list. Candidates must keep patience and let us do our job. यानी कि आप विश्वास करें या ना करें, रिजल्ट की तैयारी को लेकर हमारी पूरी तैयारी चल रही है। 43 गुणे 38, अच्छा बहुत लोग तो मतलब इतनी जल्दी थी वीडियो बनाने की 43 को पता नहीं क्या समझ लिए, 43 और 38 को पता है, 43 और 38 को क्या समझ लिए, ये मेल और फीमेल की कट ऑफ ही समझ लिए ना, इतनी जल्दी रहती। लेकिन मैं कहता हूँ ना कि थोड़ा धैर्य रखिए, ठंड रखिए थोड़ा भाई, क्योंकि मामला बहुत संगीन है। आप देखते भी है कि हो सकता है कि आपका रिजल्ट 11-12 का कल आ जाएगा या परसों आ जाएगा, या हो सकता जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक भी आपका आ जाए, मतलब उसमें कोई भी बाधा नहीं है, आपका रिजल्ट आ सकता है। लेकिन ये जो पीआरटी वाले हैं ये तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इनको। यहाँ पर जो था इन्होंने बताया था 38, तो ये तो वाकई था। इसको थोड़ा मैं और क्लियर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अच्छा, ये मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा कि बीपीएससी के एक वरीय अधिकारी ने कहा है कि इसकी तैयारी अंतिम चरण में है, 15 या 16 अक्टूबर को इसे निकाल दिया जाएगा। उधर बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने गुरुवार को देर शाम ट्वीट करके बताया, रिजल्ट के जल्द निकलने की बात कही, और इसमें लग रहे समय की एक वजह यही बताई कि 1634 मेरिट लिस्ट हम बना रहे हैं। 1634 मेरिट लिस्ट हम बना रहे हैं, और अलग अलग आरक्षण श्रेणी और विभिन्न विषयों के 43 अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है। साथ ही 38 जिलों के लिए भी इन्हें अलग अलग बनाया जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर जो आपको समस्या आ रही कि कहीं ये हर जिले का तो नहीं बना रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जिले का कट ऑफ नहीं बनाया जा रहा है, एक कॉमन कट ऑफ बनाई जा रही है। और एक चीज़ और है, जैसे कि मान लें कि आपने फॉर्म भरा तो एक आपका पहले आप हर कोई इंसान होम डिस्ट्रिक्ट ही डालता है, उसके बाद उसका पड़ोसी जिला डालता है, उसके बाद और कोई पड़ोसी जिला डालता है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट जो आपने भरे थे यहाँ पर, अब जैसे मान लें कि इनकी कट ऑफ, मैं पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ, थोड़ा इसको समझिएगा कि हर एक जिले का कट ऑफ आपका नहीं बन रहा है। जैसे कि मान लिया आपने पटना भरा, ठीक है, पटना आपने फिल किया था, ठीक है। अब कट ऑफ गई है आपकी मान लें 55, है ना, कट ऑफ गई आपकी 55। अब आपके भी नंबर मान लें 55 हैं, और आप रहने वाले हैं पटना के,
आप रहने वाले हैं पटना के, तो क्या ये बात बताइए मुझे, क्या आपको पटना मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा भाई। तो मैं पटना तो क्या कह रहा हूँ कि आपको ये तीनों जिलों में से कोई नहीं मिल पाएगा। भाई ज़रूरी थोड़ी ना कि भाई आपके जैसे मान लो 56 नंबर आ गए हैं, है या 57 नंबर आ गए हैं, तो केवल 57 नंबर ही आपके ही हैं, आप अकेले थोड़ी ना हैं। भाई वहाँ पर बहुत से एक धुरंधर लोग बैठे हैं जो 70-70 तक का नंबर लाए हैं, तो फर्स्ट चॉइस तो उनको दी जाएगी ना। तो यही एक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मान लें कि ये कट ऑफ आपकी इतनी बन गई 55 प्लस, ठीक है, तो ये आपकी 55 प्लस ही रहेगी। अब आपने भरा था, आपके नंबर हैं 56 मान लिए हैं, आपके नंबर हैं 56, तो आपको सिलेक्शन तो आपका निश्चित है, लेकिन आपने प्रेफरेंस भरा था पटना का, ठीक है, आपने यहाँ पर भरा था पटना का, तो क्या आप सोचिए क्या पटना आपको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। पटना भरा आपने, दूसरा को जैसे मान लें बक्सर भर दिया था, ठीक है, तो क्या आपको ये मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। मान लो तीसरा आपने भर दिया था पश्चिमी चंपारण, ठीक है, ये मान लिया आपने भर दिया था, क्या आपको ये मिल पाएगा? क्या आपको लगता है यहाँ पर बच्चे नहीं मिलेंगे? तो ये चीज़ है यहाँ पर, ये मेरिट लिस्ट इसीलिए ये सारी बनाई जा रही हैं कि ताकि आपको जिसने भी प्रेफरेंस भरा है और उसके नंबर अच्छे हैं, तो उसको ऐसा ना हो कि बाद में हम उसमें कोई डाउट रह जाए, है ना, ये बाद में उसको जिला आवंटन में हमें दिक्कत का सामना करना पड़े। इसीलिए वो पहले ही थोड़ा समय ले रहे हैं, है ना। समय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हर एक ज़िले का बना रहे हैं मेरिट लिस्ट है, एक ही आपकी कॉमन कट ऑफ है। जो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आप ये यहाँ पर देखिएगा, आप जो सबसे ज़्यादा परेशान हैं कि कॉमन कट ऑफ को लेकर, तो हर ज़िले का कट ऑफ में बहुत अंतर आ जाएगा, है ना। इस तरह से तो पटना, और जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो आपके सीमावर्ती राज्य हैं, जो सीमावर्ती ज़िले हैं, उसमें कट ऑफ ज़्यादा रहेगा, और जो आपके मेन हाईलाइट एरिया वाले डिस्ट्रिक्ट है उनमें फिर बहुत ज़्यादा जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, परेशान मत होइएगा, एक कॉमन कट ऑफ बना दी गई है और उसी के आधार पर आपको जो है मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है कि आपने प्रेफरेंस किस आधार पर दिया था। जैसे कि मान लें आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, अगर जो आपके नंबर अच्छे नहीं हैं तो फिर जहाँ पर वैकेंसी होगी, है ना। अब जैसे मान लें आपको पटना में नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं, पटना में नहीं मिल पाएगा तो आपको कोई और डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा, है ना, जहाँ पर वो वैकेंसी मिलेगी। कट ऑफ उन्होंने निर्धारित कर दी और उनको पता भी है कि यहाँ यहाँ पर हमको इतने बच्चे लेने हैं, तो जहाँ पर जैसे मान लें आपने 3 भरे थे और इसमें 3 में आपका नहीं हो पा रहा है, तो फिर उनकी जहाँ मर्जी होगी वहाँ पर वो आपको शिफ्ट कर रहे हैं। बस इसीलिए समय लग रहा है कि भरा तो आपने, चाहते तो पटना थे, आप चाहते तो बक्सर थे, आप चाहते तो पश्चिमी चंपारण थे, लेकिन क्या हुआ, नहीं हो पाया आपका, आपके नंबर कम थे। तो आपको क्या करेंगे, हो सकता है आपको भेज दें बिल्कुल पश्चिम बंगाल साइड में भेज दें, है ना, वहाँ बॉर्डर साइड में भेज दें। तो बस यही चीज़ है, इसमें समय लग रहा है, तो थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, और यही इनका इस ट्वीट के माध्यम से कहना था कि आप भरोसा करें या ना करें, डिक्लेरेशन आफ्टर रिजल्ट जो है ये हम कर रहे हैं, कैंडिडेट मस्ट कीप पेशेंस, आप लोग धैर्य रखें और हमें अपना कार्य करने दें। और ये भी यही इनका था कि 1634 मेरिट लिस्ट हम बना रहे हैं, और ये मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से भी आपको बता दिया है कि ये देखिए ना कि अलग अलग आरक्षण श्रेणी और विभिन्न विषयों के अभ्यर्थियों के लिए 43 अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाई जा रही हैं। यानी कि किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो कि भेदभाव हो कि हमारे नंबर अच्छे थे तो हमको क्यों नहीं मिला हमारा जिला। अरे भाई, ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि आपके ज़िले के प्रेफरेंस में कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था। भाई हर कोई चाहता है कि हमको पटना मिल जाए, जैसे कोई बाहरी है, अगर जो कोई वहाँ पर उसको नहीं मिल पा रहा तो उसने पटना भर दिया था, तो अगर उसके नंबर अच्छे आ गए तो उसको तो पटना मिलेगा ही, और आपके नंबर थोड़ा कम है तो फिर आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा ना, तो वो जहाँ भेजेंगे वहाँ आपको जाना पड़ेगा। बस यही एक प्रोसेस है, इसको लेकर आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। और आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि आपका कॉमन कट ऑफ ही रहेगा, हर ज़िले का अलग अलग कट ऑफ नहीं रहेगा, इस चीज़ को आप समझ जाइए। समझ आ गया हो तो अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। अब एक ज़रूरी चीज़ है कि जैसे ही आपका, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका बहुत जल्द आ रहा है, 15-16 का, 15-16 को रिजल्ट आपको कोई ना कोई देखने को 100% मिल जाएगा, है ना। 11-12 और 9-10 ये रिजल्ट आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। और पीआरटी के रिजल्ट में भी मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि इसकी अब सुनवाई होनी है। सबसे पहले तो ये जाएगा सीजीआई के पास, सीजीआई से ट्रांसफ़र करेंगे जस्टिस अनिरुद्ध बोस के पास, ठीक है, और फिर वहाँ पर इसकी सुनवाई होनी है 20 अक्टूबर को। और हमारा, है ना, माता रानी से यही प्रार्थना है कि इसका जो कुछ भी हो फाइनल भाई हो जाए, है ना। जो भाई सिलेक्ट हैं, जो जिनको होना है उनका बस भाई हो जाए, क्योंकि वाकई में अब बहुत, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा समस्याएं हो गई हैं, बहुत ज़्यादा वो सब हो गया है, तो नहीं अच्छा लगता है। अब जो कुछ भी हो जाए फाइनल ही हो जाए, चाहे बीएड वाले आएँ या ना आएँ। लेकिन जहाँ तक मैं यही कहूँगा कि भाई 90,000 पे तो बीएड वालों को मौका मिल ही चुका है। 90,000 किसकी मैं बात कर रहा हूँ, 9, 10, 11, 12 की, ठीक है। और इसमें केवल कितनी पोस्ट हैं भाई, 80,000 पोस्ट हैं, तो ये डीलेड वालों को लेने दे दो, बाकी आपके पास तो फिर वैकेंसी आने वाली है, तो इसको लेकर ज़्यादा मारामारी ना करें भाई,
है ना। अगर जो आप टैलेंटेड होते तो आपको ऊपर ही निकल गया हो तो आपको नीचे आने की ज़रूरत ही नहीं थी। और फिर अगर जो आपको ज़रूरत पड़ गई है तो आपको फिर डीएलएड करना था, फिर आपको बीटीसी ही करना था। लेकिन चलिए मैं इस मुद्दे पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं सत्य के साथ खड़ा हूँ, ठीक है। बाकी जो कुछ होगा वो आपका देखा जाएगा और 20 अक्टूबर को जो कुछ भी सुनवाई होगी उसके बाद में आपका अगर जो इसी दिन ये आपका फाइनल हो जाता है तो पीआरटी का भी रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा और उसकी भी मेरिट लिस्ट लगातार बन रही है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होती हैं तो आपको थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ता है। बाकी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी आपका जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो तुरंत ही आपका आ जाएगा। और ये जो मैंने यहाँ पर आपको दिखा था, मैंने आपको वीडियो में एक और बताया था कि सभी जितने भी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पटना द्वारा आयोजित नियुक्ति परीक्षा के संभावित परिणाम और सफल अभ्यर्थियों द्वारा योगदान को देखते हुए सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी प्रखंड शिक्षा अधिकारी, सभी लेखा सहायक और अन्य सभी कर्मियों का अवकाश, ये जो दीपावली का था या दुर्गा पूजा का था या संडे का अवकाश था, ये सब कुछ रद्द कर दिया गया है। और रद्द इसीलिए कर दिया गया है ताकि आपका रिजल्ट आने वाला है ना। ये नोटिस है आपकी 13 की, ठीक है, और आज है आपकी 14, ठीक है। तो उम्मीद यही है कि आपका कल परसों में आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट देखने को मिल जाएगा तो बस यही चीज़ है कि तुरंत आपका डीबी हो जाएगा और बायोमेट्रिक से आपकी पहचान हो जाएगी। उसी दिन आपको जो 9, 10, 11 वाले हैं इनको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा। तो थोड़ा समय 2-4 दिन का भले ही लग सकता है, लेकिन अक्टूबर माह में ये सब कुछ हो जाएगा। पीआरटी का भी जैसे ही 20 अक्टूबर को निर्णय आता है तो उसके 1-2 दिन में आपका सब कुछ फाइनल हो जाएगा। 25-26 अक्टूबर तक वो भी हो जाएगा। तो हो सकता है, बस ईश्वर पे भरोसा रखिए और थोड़ा पेशेंस रखिए, है ना। जो कुछ होगा सब अच्छा ही होगा और आपने मेहनत की है, जितने भी मेहनत की है उसका सबका हो जाएगा। कट-ऑफ को लेकर ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं, थोड़ा 20 अक्टूबर को निर्णय आ जाने दीजिए, उसके बाद में एक बार और हम कट-ऑफ पे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। बस मौज करिए, अच्छे से रहिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का सारा जवाब दूँगा। बाकी तो मैंने जो कुछ मुझे बताना था वही चीज़ें हमने आपको यहाँ पे बता दी हैं। आपके सारे डाउट दूर करने का मैंने प्रयास किया है। बाकी यही चीज़ है, फाइनल मेरिट लिस्ट को चिंता मत कीजिए, क्योंकि अगर जो हर ज़िले का कट-ऑफ हो गया तो फिर कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। अपना कीमती समय देने के लिए, हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।